जादुई घड़ी का सच। एक बार की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक बहुत ही लालची आदमी रहता था। रामलाल की नीयत इतनी खराब थी कि वह मुफ्त की चीजों के लिए कहीं भी जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में श्याम नाम का एक बहुत ही चतुर आदमी रहता था। श्याम को लोग उसकी हाजिर जवाबी और चालाकी के लिए जानते थे। रामलाल हमेशा इस ताक में रहता था कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। एक दिन उसे कहीं से खबर मिली कि पास के मेले में एक जादुई घड़ा बिक रहा है। अफवाह यह थी कि उस घड़े में अगर एक सिक्का डालो तो शाम तक वो दो हो जाते हैं। रामलाल का लालच जग उठा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी सारी जमा पूंजी इसमें डाल दूं तो मैं तो रातों रात लखपति बन जाऊंगा। रामलाल फौरन श्याम के पास पहुंचा और उसने अपनी योजना बताई। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या तुमने उस आदमी से पूछा है कि वह खुद लखपति क्यों नहीं है? रामलाल ने गुस्से में कहा, तुम जलते हो मुझसे। तुम आओ या ना आओ, मैं तो जाऊंगा। श्याम ने सोचा, इस लालची को सबक सिखाना जरूरी है। उसने कहा, ठीक है श्याम रामलाल, मैं भी चलूंगा। देखते हैं किस्मत क्या कहती है। मेले में पहुंचकर रामलाल ने उस ठग को ढूंढ लिया जो घड़ा बेच रहा था। रामलाल ने अपनी सारी जमा पूंजी यानी 10,000 रुपया के सिक्के उस घड़े में डाल दिए। ठग ने कहा, अब इस घड़े को ले जाकर एक अंधेरे कमरे में रख देना और सुबह ही खोलना। रामलाल खुशी खुशी घड़ा लेकर घर आ गया। श्याम चुपके से रामलाल के घर के पीछे खिड़की पर जा बैठा। जैसे ही रामलाल सोने गया, श्याम ने एक तरकीब सोची। उसने एक पत्थर लिया और घड़े के अंदर डाल दिया। सुबह होते ही रामलाल ने बड़े उत्साह के साथ घड़ा खोला। अंदर सिर्फ एक पत्थर था और उसने सिक्के गायब थे। रामलाल दहाड़े मारे मारे रोने लगा। तभी श्याम अंदर आया और बोला, अरे रामलाल भाई, क्या हुआ? क्या पैसे कम बढ़ गए? रामलाल रोते हुए बोला, श्याम सब लुट गया, घड़े में तो बस एक पत्थर निकला। श्याम ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अरे मूर्ख, वह घड़ा जादुई नहीं बल्कि इंसानी दिमाग का टेस्ट था। वह ठग तो चला गया, लेकिन उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और रही बात मेरे आने की, तो जब तुम पैसे डालने गए थे तब मैंने वही 10,000 रुपए उस ठग की जेब से चुरा लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ठगे जाओगे। ये लो अपने पैसे, अब आइंदा लालच मत करना। रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। श्याम ने उसे पैसे वापस कर दिए, लेकिन इस सीख के साथ कि लालची का मेहनत का कोई विकल्प नहीं। उस दिन के बाद रामलाल ने लालच करना छोड़ दिया और मेहनत की राह पकड़ ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।